ये जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल है जो किसान भाई अपने महिंद्रा ट्रैक्टर में कैंटर का इंजन रखवाना चाहते हैं या उन्होंने रखवा लिया, या कहीं ना कहीं उनकी सलाह बनती है कि भाई नया ट्रैक्टर लेने से अच्छा ये है कि आप अपने पुराने ट्रैक्टर में, पुराने महिंद्रा ट्रैक्टर में कैंटर जो टाटा 307 ट्रक आता है कैंटर के नाम से, कैंटर उसका नाम है, उसका इंजन धरवा लेते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से महिंद्रा ट्रैक्टर में दोस्तों फिट भी हो जाता है और कुछ खास मतलब कि बाद काट भी नहीं करनी पड़ती, कुछ काट पीट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। हेलो। और दोस्तों आज उसी ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। आपके सामने दोस्तों ट्रैक्टर खड़ा है, ये महिंद्रा ट्रैक्टर खड़ा है दोस्तों। इसके पिछले हिस्से में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ये इंजन धरवाने के बाद ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। जो ट्रैक्टर कोई भी कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, महिंद्रा ही नहीं, मान लो पहली तरफ ये देख लो आइसर 485 खड़ा है, वो 45 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। अगर उसका जो पिछला हिस्सा कंपनी डिज़ाइन करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऐसा डिज़ाइन करेगी जो 50 HP का जोर झेल सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 5 HP एक्स्ट्रा ही कंपनी अपना जो हिस्सा पिछला मजबूत बनाती है कि इंजन के हिसाब से बनाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर मान लो कि 475 होगा, मान लो कि 575 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। 575 45 HP का ट्रैक्टर है और जो उसका पिछला हिस्सा है वो कंपनी जो डिज़ाइन करेगी वो यही करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 HP का। जैसे कोई बगाई कई बार तेल वगैरह बढ़वा के पूरा जोर लगा देते हैं, तो फिर भी जो कंपनी है वो इंजन से ज़्यादा पावर डिजोल्व करने या एब्जॉर्व करने का पिछला हिस्सा बनाती हैं, कोई भी चीज़ बनाती है कि जिससे वो पावर को झेल सके। तो मान लीजिए 575 था, 45 HP का ट्रैक्टर था, जो पिछला हिस्सा है वो 50 HP झेलने लायक उसका हिस्सा कंपनी ने डिज़ाइन किया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वैसे मिस्त्री भाई बताते हैं कि जो ये इंजन है ये 90 HP निकालता है, जो कैंटर का इंजन है। लेकिन दोस्तों ये 90 नहीं निकालता, ये 70 65 से 70 HP। अगर इंजन आपका बिल्कुल सही है, इंजन की कंडीशन 50 पैसे या 60 पैसे बची हुई है, फिर ये 70 HP जितना पूरा अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है जी। और दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि जो इसका पिछला हिस्सा है वो 50 HP का है। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप रोटावेटर वगैरह पे चलाओगे फिर तो इसको इतना खास फर्क नहीं पड़ता, फिर तो एक शाफ्ट पे लोड होता है और रोटावेटर जितना भी आप लगाओगे, जितना भी इसकी कैपेसिटी होगी रोड की, उतना वो खींच लेता है ट्रैक्टर। लेकिन दोस्तों जब भी कोई पुलिंग वाले इम्प्लीमेंट आते हैं, जैसे ट्रॉली होगी, हैरो होगी या टिलर होगी या कोई प्लो हो गया दोस्तों, उस व्यवस्था में क्या होता है, जैसे जो भी ट्रांसमिशन में जब ट्रैक्टर चलेगा, गेयर बक्सों के हिसाब से ट्रैक्टर चलेगा दोस्तों, जब क्या होता है कि इंजन तो ज़्यादा पावरफुल है और जो इसका पिछला हिस्सा है वो उतना स्टेबल या लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि ये कह दे कि उतना कैपेबल नहीं है कि इतने लोड को, इतने फोर्स को झेल पाए। तो दोस्तों वहाँ पे कमी आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि क्या क्या कमी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों सबसे जो मेन कमी आती है कि जो क्राउन पिनियन होता है अपना ये वाला क्राउन पिनियन, ठीक है जी, पिनियन ये रहा, क्राउन ये रहा दोस्तों। जो इसके ये दंते होते हैं ये इतनी पावर झेलने के लायक नहीं बनाए जाते कि ये 90 HP का या 70 HP का लोड झेल सके, ठीक है जी। तो ये मुड़ने यहाँ से चालू हो जाते हैं और ट्रैक्टर के जो गेयर बक्से की आवाज़ है वो बढ़नी चालू हो जाती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे खैर खुला नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, जो गेयर बक्से की दोस्तों गरारियाँ होती हैं उनकी भी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 70 HP या 90 HP का जोर वो झेल सके, ठीक है जी। ये भी एक मेन वजह है। तो कुल मिला के यहाँ सीधी सीधी बात यही है कि ना तो इतनी ट्रांसमिशन की जो गरारियाँ होती हैं वो कैपेबल है, और ना इतना हमारा जो क्राउन पिनियन है ना वो इतना कैपेबल है कि वो 90 HP या 70 HP का जोर झेल सके, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप ये इंजन धरवाते भी हो, किसी भाई ने जो धरवा भी रखा है दोस्तों, इसके जोर सोच समझ के लगवाया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉली वगैरह फंस गई, आदमी फुल रेस दे के एकदम जोर लगवा देता है, उस अवस्था में भी जो ट्रांसमिशन है या क्राउन पिनियन है वो टूटने का ज़्यादा डर बना रहता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि जो इस इंजन के जो RPM होते हैं, कुछ भाइयों ने तो मेरे के जानकार भी हैं, उन्होंने 2700-2800 RPM कर रखे हैं ये कैंटर के इंजन की। दोस्तों अगर आपको लगवाना भी है तो कम से कम आप इसके 2000 RPM से ऊपर RPM की रेस ही बंधवा दो कि 2000 से फालतू होवे ही ना। उस अवस्था में हो सकता है कि इंजन बढ़िया चले और जो पिछले हिस्से का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है जी। यही वजह हो सकती है, इसी मतलब कि इसी कारण से ही
थोड़ा सा पिछला हिस्सा बच सकता है। नहीं तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ट्रक का इंजन है और 90 bhp निकालता है, तो बहुत बड़ा इंजन हो जाता है ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के हिसाब से। ठीक है जी, मैं अकेला महिंद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, महिंद्रा है तो थोड़ा बहुत इतना झेल भी लिया, लेकिन अगर कोई और ट्रैक्टर होता, मैं यहाँ किसी का कोई बड़ाई या किसी की बुराई नहीं कर रहा, तो हो सकता था कि वो इतना भी झेलना उससे मुश्किल हो जाए। ठीक है जी, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना।